शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बजट की हर तरफ गूंज है, हर तरफ आवाज़ है, हर तरफ इसके ऊपर ज़ेर बहस इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। बजट 2022-23 कैसा होगा, कुछ चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं, किसी के ऊपर बहस चल भी रही है। जुमे वाले दिन ये जब पेश हुआ तो उसके बाद से ताहाल अभी तक चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। लोग अभी पंजाब असम्बली का जो बजट है वो भी आने को बाकी है, लेकिन बिला आखिर जो चीज़ें कुछ तस्वीर जो है सामने आ चुकी है। उम्मीदें ताहाल अभी तक वाबस्ता हैं, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान में जब भी बजट पेश होता है तो उसके बाद बेशतर मिनी बजट्स आते रहते हैं। वगरना हम तो ये भी कहना गलत ना होगा कि हर 15 दिन बाद भी एक मिनी बजट आ जाता है। पेट्रोल की प्राइसेस जो पिछले गुज़िश्ता एक माह के अंदर 15 दिन के अंदर जितनी इंक्रीज़ हुई हैं उसने भी मिनी बजट्स को काफ़ी हवा दी है। आने वाले दिन कैसे होंगे, सबसे पहले हम इस वक्त चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, जहाँ ये प्रोग्राम एहतमाम पजीर हुआ है, क्योंकि मकसद था SMEs स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के साथ गुफ्तगू करना, उनके सनतकारों, ताजरों और जो वो तबका जो पाकिस्तान का इस वक्त तरक्की का ज़ामिन है लेकिन सबसे ज़्यादा पिस भी रहा है। मैं सबसे पहले अपने मेन जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूं। मोहम्मद फैसल हमारे साथ शेख मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं होलसेल क्लॉथ के, और ये हैं हमारे साथ उनके साथ ही हाजी मोहम्मद यूसुफ मोती बैठे हैं जो कि सरपरस्ती आला दूसरी कॉर्नर पे हैं। तो आदिल शहदाद साहब मौजूद हैं जो कि चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जबकि प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद शफीक अंजुम भी हैं हमारे बिल्कुल इस वक्त दरमियान में मौजूद हैं। मियाँ ज़फ़र इकबाल जो कि सरपरस्ती आला हैं इस चैम्बर के। गुफ्तगू का आगाज़ बकाया तौर पर मैं इसी साइड से करूँगा ताकि एक साइड से शुरू हों, और ये साइड जो मैं अपने बाएँ जानिब है इनको पहले कवर करूँगा, फिर दाएँ जानिब जो दोस्त बैठे हैं उन तक बढ़ूँगा। सबसे पहले हाजी मोहम्मद यूसुफ मोती, आप अपनी निश्चित पे बैठिएगा। हाजी साहब, सबसे पहले ये बजट भी है और साथ मुश्किलात भी हैं ताजरों की, सनतकारों की, क्योंकि नई गवर्नमेंट के साथ नई इंतज़ामिया भी आई है। DC चेंज हो गए, कमिश्नर चेंज हो गए, CPO, RPO, AC साहिबान सिर्फ 2 हमारे पास बाकी हैं, बाकी तमाम इंतज़ामिया इस वक्त चेंज है। क्या देख रहे हैं ताजरों के फैसलाबाद के अंदर मसाइल क्या हैं? अदर दैन बजट तो एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, लेकिन उसके बाद हम निचली सतह पर देखते हैं तो यहाँ भी FBR मिल जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है, दीगर अदारे हैं जो कि शिकंजा टाइट किए होते थे। तो आप इस वक्त कैसे देखते हैं? हुकूमत बदली है, हालात बदले हैं, हालात तो बहुत ही बदल गए हैं, आपके इस वक्त मौक़िफ़ के इस पूरे सिनेरियो के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। उसके बाद मेरा स्मॉल चैम्बर जो इस वक्त सारे ताजरों को इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, बजट की तकरीब चल रही है। हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि बजट तो बहुत अच्छा आएगा, रिलीफ देंगे छोटे ताजरों को, नहीं तो छोटे ताजर पिस कर ख़त्म हो जाएंगे, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। सबसे बेहतरीन इस वक्त ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ये सब्सिडीज़ दे के छोटे ताजरों को रिलीफ मिलता है तो ये फिर ताजर जो है ना छोटा काम चलेगा। तो आपके ख्याल में चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है लेकिन इस बजट के बाद सारा पता चलेगा कि ये किधर को जा रहा है, ये किधर को जा रहा है। मैं आगे चलूँगा। चौधरी मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब, मियाँ साहब, माज़र साहब का नाम मैंने, चौधरी साहब का नाम आगे आ गया। मियाँ साहब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक सीज़न कारोबारी शख्स हैं आप, आपका तजर्बा है। साबिक़ हुकूमत ने भी 4 बजट पेश किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो हमने बजट पेश करते हुए देखे भी। जैसे हमें ये लग रहा है कि बजट बड़ा अजीब व गरीब हुआ है, बड़ी चीज़ें इन्होंने पेश की हैं लग रहा है, लेकिन एक लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है बारहा कि गवर्नमेंट के पास वो तजर्बा नहीं था जो इनके पास है, क्योंकि बहुत बेशतर बजट पेश कर भी चुके हैं। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ मौजूद है जो कि पहले 2 बार गवर्नमेंट कर चुके हैं, 3 बार, ये भी कम बेश 2 से 3 बार गवर्नमेंट में रह चुके हैं। तो इनके पास ज़्यादा तजर्बा है बजट के अंदर आवाम को अकोमोडेट करने का, और 15 दिन के बाद चेंजेस नहीं आएंगे, जो सामने होगा वही चलेगा। जी शुक्रिया सिटी 41। जैसा कि आपने बताया कि बजट के अंदर जो इस वक्त तवक्कुआत है आवाम की बहुत ज़्यादा हैं, और यकीनन ताजर बरादरी जो ख़ासकर जिसको हम नुमाइंदगी करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, और उसमें ख़ुसूसी तौर पे कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं जितने बैठे हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ एसोसिएशनों के सदूर बैठे हैं, हम इस तवक्को के साथ बजट सुनने के लिए बैठे हैं कि इस साल जो ये तजर्बाकार गवर्नमेंट है जो ये क्लेम करते हैं कि, और उसमें मैं कहता हूँ कि कोई 2 राय भी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब का बीइंग पंजाब वज़ीर आला जितना तजर्बा है, और जिस तरह वो चैम्बरों के साथ लाइजान करके चलते रहे हैं, ख़ुद वो चैम्बर लाहौर चैम्बर के सदर रहे हैं किसी दौर में, तो मुझे तवक्को है कि
ये हम तवक्को कर सकते हैं कि वो SME चैम्बर्स के साथ भी इसी तरह बैठेंगे। इस वक्त तक जो फुकदान देख रहे हैं हम, पिछली गवर्नमेंट का भी यही था और मौजूदा गवर्नमेंट का भी यही है कि वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, बड़े चैम्बरों के साथ बैठकर फैसले कर रहे हैं और कॉर्पोरेट लोगों के लिए मराद दी जा रही हैं, जबकि एक्चुअल काम जो है इस वक्त जो हमें तवक्को है वो SME के लिए है। ख़ासकर स्टेट बैंक ने जो फंडिंग इनके लिए रखी थी, ताकि लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपकी डॉलर की उड़ान ने पाकिस्तानी करेंसी को बहुत बुरी तरह लतराड़ा हुआ है, और जब आपकी करेंसी कमज़ोर हो रही होगी तो डेफिनेटली आपके अंदर बाइंग पावर्स जो है वो ख़त्म होती जा रही है, आपके पास फ़ंड जो है शॉर्ट होते जा रहे हैं। अगर आज आपने कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है और ख़ुसूसन रॉ मटेरियल मंगवाना है हमने, तो उसके लिए हमें अब अगर 50 लाख का एक कंटेनर आता तो आज हमें वो तकरीबन 90 लाख करोड़ के ऊपर उसकी कॉस्ट चले गई है। एक तो इंटरनेशनल महंगाई और ऑयल की प्राइसों का बढ़ना, जो यूक्रेन की जंग की वजह से वो प्राइसें आउट ऑफ कंट्रोल हैं पूरी दुनिया के आगे। लेकिन अगर आप इस दौरान आप इंसेंटिव ऐसे देंगे, ऐसी स्कीमें लाएंगे जिससे टैक्स पेयर में इजाफा हो, आप थ्रेट करके नहीं। पिछली गवर्नमेंट को अगर देखें तो ये पिछला ये जो साल इस वक्त हमारा मौजूदा साल इख्तिताम को जा रहा है, इसमें टारगेट से तकरीबन ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, और ये चीज़ें आपने कोई किसी के ऊपर FIR नहीं दी, किसी को आपने वो नहीं किया। गो के FBR के कुछ निचले तबके के लोग थ्रेट करते हैं, ताजरों को परेशान करते हैं। जब औला अफसरान के पास हम गए तो वो ख़ुद हैरान हो जाते हैं कि यार ये बात क्यों हो रही है, फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। और मैं ख़ुसूसी तौर पे यहाँ चीफ़ कमिश्नर फैसलाबाद जो है हमारे FBR के, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उनके मौजूदगी में जितना वक्त हमारे साथ गुजरा, अल्लाह करे वो अभी यहीं पर रहें, और उन्होंने जिस तरह ताजर बरदरी को रिलीफ दिए और जिस तरह रेवेन्यू इकट्ठा किया, ये एक फ्रेंडली माहौल में बहुत अच्छा लगता है। हम भी ये चाहते हैं कि हम ताजर हैं, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमने भाग के कहीं नहीं जाना। हमारे पास जो फंड्स हैं वो इस मुल्क के लिए हैं, हम जो टैक्स देते हैं इस मुल्क की बका के लिए देते हैं, इस मुल्क की सर्वाइवल से हमारे बच्चों का फ्यूचर जो जुड़ा हुआ है। लिहाजा हमारी कोशिश है कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे, हमसे बैठे। हम ऐसे इंसेंटिव लाना चाहते हैं जिससे लोग खुद टैक्स की तरफ राग़ब हों, ना कि आपको मिन्नतें करनी पड़े। कोई भी काम करना है, कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसके लिए आपको उसके लिए कुछ ना कुछ खूबियाँ बयान करनी पड़ती हैं। तो मुझे बताया जाए, आप कहते हैं सेल टैक्स दो, सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो जाओ, तो आप सेल टैक्स वाले को रिलीफ क्या दे रहे हैं? हम उसको वो चीज़ें लाएंगे जिसके हुकूमत को नुकसान भी नहीं होगा, और सेल टैक्स में लोग जौक दर जौक खुद रजिस्टर होते जाएंगे। हमारी वर्किंग है इन ताजर तंजीमों के साथ, हमने मुसलसल मीटिंगें की हैं पिछले कई सालों से, हम इसके ऊपर बहुत काम कर चुके हैं। लोगों को हम इस तरफ ला रहे हैं, राग़ब कर रहे हैं कि जितना टैक्स हम देंगे इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन यह अकेला टैक्स मुल्क को नहीं बचाएगा, ये आप जहन में रखें। जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप उसके अंदर जाके लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान से जो अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को ओवरसीज़ जॉब्स नहीं दिलवाएंगे, ये हुकूमत का काम है। अभी तक लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं, कोई किसी का बहन कर रहा है, किसी का भाई कर रहा है, कोई उसमें वहाँ बेटा कर रहा है। तो लेकिन जब गवर्नमेंट की सतह पे इस तरह के मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे किए जाएंगे तो उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब तक हम अपने इंपोर्ट बिल को कम करके एक्सपोर्ट और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रेवेन्यूज़ के साथ उसको अप नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा हासिल नहीं करेंगे, तो यकीनन उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। बेहतरी नहीं आ सकती। मैं चौधरी मोहम्मद शफीक अंजुम साहब की तरफ बढ़ूँगा बहुत ही तफसील के साथ, और मैं बात को मियाँ ज़फ़र साहब की बात को इसलिए ऐसे सुन रहा था क्योंकि सामने जब बजट और बजट की तकरीर के बाद जब ये लोग दोस्त बैठे होते हैं तो खुशी होती है कि हमारे फैसलाबाद के जो रहनुमा हैं वो मुकम्मल तौर पे अपना होमवर्क तैयार करके बैठे हैं। लेकिन शायद जो मियाँ साहब की बात सही थी, कहीं कमी आती है तो सिर्फ टेबल टॉक की कमी आती है कि इन जहनों को इस्तेमाल करने के बजाय खुद से कुछ जहन बैठा के उनके ऊपर जब काम किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, तो मसाइल कम होने के बजाय मसाइल गंभीर और ज़्यादा हो जाएंगे। शफीक अंजुम साहब, आप हालिया दिनों में अभी कुछ हड़ताल, कुछ एहतजाज, लेकिन फिर एकदम बैठ जाना और बातों का डायलॉग हो जाना। मैं इससे पहले भी हमारे कुछ यहाँ ताजरों ने, सनतकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी धुआंधार, उसके बाद गवर्नमेंट ने बुलाया था। मैं इस चीज़ को अच्छा कहा था कि सुनने वाले मौजूद हैं कि टेबल टॉक की तरफ बात आ रही है। आप कैसे समझ रहे हैं? ये बजट तो साल में एक बार आता है, लेकिन उसके बाद पूरे साल जो मसाइल होते हैं FBR के लोकल, उनको इस पूरे पराहे में आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 का मशकूर हूँ कि आपने इजहार ख्याल का मौका दिया। तो इसमें गुजारिश ये है कि जब तक आप
स्टेक होल्डर के साथ मशावरत करके बजट पेश नहीं करेंगे तो स्टेक होल्डर परेशान रहता है हमेशा, क्योंकि आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता। आपने हड़ताल की बात की, तो हड़ताल क्यों हुई? क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ से अरबाब इख्तियार लाइलम थे। जब हड़ताल हुई उन्होंने हमें बुलाया। मैं स्पेशल शुक्रगुज़ार हूँ डीसी फैसलाबाद का, डिप्टी डायरेक्टर फूड फैसलाबाद, डीएफसी फैसलाबाद और डायरेक्टर फूड पंजाब का, कि जिन्होंने मसाइल सुने, इत्तफाक़ किया और कहा कि हम इसको हल करेंगे। तो हमने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें, अपना बिज़नेस बंद करें, अपनी जेब से लेबर को वेजेस दें और अपने आवाम को परेशान करें। ये कोई भी बिज़नेसमैन नहीं चाहता। लेकिन ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? जब अब ये बजट है, इस बजट में जैसे भैया ज़फ़र साहब फरमा रहे हैं कि किसी ने मशावरत नहीं की। हमारी जो तजावीज़ मांगते हैं वो हम भेजते हैं, वो रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाती है। जब बजट आता है पता चलता है कि जनाब वो उस तजावीज़ में किसी पे अमल ही नहीं हुआ। जो भी है, जो कुछ भी होता है, वो जो ऊपर से बजट आता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, वही नीचे लागू कर दिया गया। और इस अब सूरत हाल क्या है? अब देखें, कुछ चीज़ें जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको महंगा होने से नहीं रोक सकते। आप वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको नहीं रोक सकते। आप क्या रोक सकते हैं? आप कम से कम मार्कअप रेट तो रोक सकते हैं, जो आपका अपना स्टेट बैंक बढ़ा रहा है। आज मार्कअप रेट जो है डबल हो गया है गुज़श्ता 5-6 माह में। वाई, क्यों? कौन सी क़यामत आ गई है? वो सनतकार जो सिंगल डिजिट में मार्कअप पे कर रहा था और उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी, आज वो डबल डिजिट में चला गया है। यानी 9% वाला जो था अकाइबर रेट था 6.25%, आज अकाइबर रेट है 14.25%। उसके ऊपर बैंक का स्प्रेड डालेंगे, डालने के बाद वो 18-20% में इस वक्त कास्ट हो रहा है। कौन सी इंडस्ट्री प्रमोट होगी? कौन सा ताजर प्रमोट होगा? ये चीज़ें हैं करने वाली जो आप खुद कर सकते हैं। आप सादगी की बात करते हैं, आप सादगी का रोल मॉडल बने, आवाम भी बनेगी। आप कहते हैं साइकिल चलाओ, आप साइकिल चला कर तो दिखाएं। पर आप इंपोर्ट बिल कैसे कम करेंगे? ज़ाहिरी बात है, दुनिया में हर मुल्क का हक़ है कि जहाँ से चीज़ सस्ती मिलती है वहाँ से लें। आप क्यों नहीं लेते? आपको वहाँ से जो चीज़ सस्ती मिलती है पूरी दुनिया से वो लेनी चाहिए और राइट टाइम लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आज माहौल प्रोवाइड करते हैं कि लोग यहाँ पर आज आप हर चीज़ की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जा रहे हैं बगैर सोचे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो इंडस्ट्री ख़ाम माल इंपोर्टेड इस्तेमाल करके उससे चीज़ें बनाती हैं वो नहीं बना पाएगी। रिज़ल्ट के तौर पे वही चीज़ें स्मगल होकर अफ़गान ट्रेड के ज़रिए आएंगी, वही चीज़ें ईरान के रास्ते आएंगी। रिज़ल्ट के तौर पे किसी ने बिज़नेस बंद नहीं करना, लेकिन वो जो चीज़ एक रेगुलर ज़रिए से 1-2 रुपये की आ रही थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहे थे। जब आप पाबंदी लगाएंगे वही चीज़ दूसरा रूट का इख्तियार करके मुल्क में आएगी। अब आपके सामने टायर आते हैं, आपके मुल्क में टायर की 1-2 इंडस्ट्री है जो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करती। जब आप ड्यूटी एक लिमिट से बढ़ा देते हैं तो टायर अफ़गान ट्रेड के ज़रिए आते हैं, क्योंकि आपका एक मुआहदा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ ताकि बिज़नेस ग्रोथ हो सके। जब तक बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होगी, मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करता हूँ, आने वाले दिन इससे भी बदतर होंगे, क्योंकि आपके पास 6 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हैं जो 15 से 30 साल की एज में हैं। जब तक आपने उनके लिए बिज़नेस या जॉब्स का इंतज़ाम ना किया, वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, मेडिकल का बिल बढ़ जाएगा, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल में करना है तो आपको लाजमी यहाँ पे बिज़नेस फ्रेंडली माहौल देना होगा। बिज़नेस फ्रेंडली माहौल देना होगा। आदिल शहजाद साहब की तरफ बढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया आपका शफीक साहब, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। और बिलाशुबा मेरे ख्याल में क्राइम का रेट बढ़ना नहीं, बढ़ चुका है। और हमने पिछले ही 15 रोज़ के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान आया है, 2 गवर्नमेंटों के सियासी अदम इस्तेकाम ने हमारे मुल्क के नौजवान को काफ़ी हिट किया है। आदिल साहब कैसे देख रहे हैं बजट के बाद की सूरत हाल? वैसे बजट तो यहाँ सारा साल ही चलता है, आप पूरी सिनेरियो में कैसे देखते हैं कि आवाम के साथ ख़ास तौर पर ये जो कारोबारी शख्स हैं इनके हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं और इंतज़ामिया के साथ मामला? जी बहुत बहुत शुक्रिया सिटी 41 आपका कि आपने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया, सब दोस्तों को बुलाया और हमारी तजावीज़ ली आपने। और बजट के हवाले से डिस्कशन के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि ताजरों के मसाइल और उनके हल के लिए गवर्नमेंट को अपनी तजावीज़ भी दें और जो हालिया बजट आया है उसके ऊपर भी हम अपनी अपनी राय दें। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो बजट हर साल आता है, पिछले 20-25 साल हो गए देखते हुए बजट पे कारोबार भी कर रहे हैं, साथ में दोस्त साहब भी सब बैठे होते हैं। लेकिन हर साल प्री बजट सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं
एक्सरसाइज होती है, मुशावरत होती है चैम्बर्स में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होती है, FPCCI में होती है, स्मॉल चैम्बर्स के साथ होती है, तजावीज़ ली जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत को ये पता नहीं है कि बजट पेश कब करना था, उसके लिए क्या तजावीज़ थी, हमने करना क्या था। तो सारी तवज्जो इनकी सियासी तौर के ऊपर अपने अपने मुफादात के लिए है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नैब के कवानीन हैं उनको चेंज करना है अपनी हुकूमत के हवाले से, या अपने करप्शन को बचाने के हवाले से, या लोगों को इस हवाले से लेके जाने के लिए आगे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक नौज़बिल्ला हमें सियासी जंग में नजर आई जी। है आवाम में कोई भी कि यहाँ पे आज मीडिया के अंदर मैं तो तनकीद करूंगा क्योंकि उन्होंने भी इनको मौका नहीं दिया कि वो सड़क पर निकल कर कुछ फैसला करने की बजाय इन्हें बैठ के जरा काम करने दिया जाए। जी बिल्कुल, आज ही हम देख रहे थे, बल्कि कल रात से ये बहस हो रही है कि खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में अभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजर बरादरी जितने भी लोग बैठे हैं, हम अपने खून पसीने से अपने भाइयों का भी ख्याल रखेंगे, अपनी फैमिलीज़ का भी रखेंगे और सब दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे। और जहाँ तक अब बजट की बात आ रही है, जैसे ऑलरेडी 2 शॉक्स हमें लग चुके हैं पेट्रोल की सूरत में, तीसरा बिजली की सूरत में लग चुका है, चौथा हमें गैस की सूरत में लग चुका है। तो अगर आपकी कारोबारी आमदन जो है कम होगी, अखराजात आपके ज़्यादा हो जाएंगे, तो कोई भी कारोबार नहीं चल सकता। इस वक्त हालात ये हैं 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है मैन्युफैक्चरिंग के पास। अगर मैन्युफैक्चरर के पास 30 दिन की प्रोडक्शन पूरी नहीं आएगी, 20 डेज़ की आएगी या 15 डेज़ की आएगी, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना इदारा नहीं चला सकता, उसको वाइबल ही नहीं होता। और दूसरा, आपने जितने भी कर्ज़े पिछली गवर्नमेंट के साथ हमारे चल रहे थे, कोई काइबर रेट सिंगल डिजिट में जा रहा था, अच्छे जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने अभी बताई है बात, मियाँ ज़फ़र साहब ने, चौधरी साहब ने, अगर इसको हम 13 तकरीबन 14.75 पे काइबर चल रहा है, उसके साथ 4% स्प्रेड चल रहा है, 2% इंश्योरेंस डाल लें और बाकी वेयर एंड ट्रेड डाल लें, 20 to 22% जाके आप बता दें कि कौन सा कारोबार पाकिस्तान में ऐसा है। इसकी वजह से नुकसानात ये हो रहे हैं कि लोग कारोबार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जब वो उनको चेक की सूरत में पैसे दे के जाते हैं, कुछ आधे पैसे देकर जाते हैं, वो आधे पैसे उनको आगे से नहीं मिलते। आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि लोग चेक देकर माल ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद पैसे देने की उनमें सकत नहीं है और गुंजाइश ना होने की वजह से सियासी मंजरनामा और ख़ासतौर पर कारोबारी मंजरनामा कुछ पतला होता दिखाई दे रहा है। मुआशी मुश्किलात, हम इससे पहले अपनी खबरों में भी इसे आगाह करते हैं, सियासी मुआशी सूरत हाल थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रेक, छोटी सी ब्रेक पर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री में मौजूद हैं। मैं अपनी दाईं जानिब अब बढ़ रहा हूँ, जो दोस्त वैसे तो मेरी यहाँ से बाईं जानिब बनती है, लेकिन फैसल साहब मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ करता हूँ। वैसे वक्त कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं बजट के बाद की सूरत हाल और आपकी मार्केट्स के अंदर मसाइल, और इस वक्त बदलती इंतज़ामिया, बदलती हुकूमत किस हद तक असरअंदाज करी है हुकूमत आपको, कारोबारी शख्सियत को? जी देखें जी, बात ये है कि ये जो बजट पेश किया गया है ये इंतहाई मायूस कुन रहा। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी SME को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, हमारे छोटे दुकानदारों को नज़रअंदाज किया गया। हमने पूरे साल पूरी तजावीज़ दी, मगर अनफॉर्चुनेटली किसी ने उस पर कोई अमल नहीं किया। देखें, हम अभी भी पॉजिटिव हैं, हम अभी भी नेगेटिव नहीं है। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम ये सारे बात कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे थे, जितनी देर तक गवर्नमेंट अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करेगी उतनी देर तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे जो छोटे ताजर थे वो 4x4 या 6x6 की दुकानदार हैं, और 70 से 80% वो दुकानदार हैं, लोकल दुकानदार, जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया। एक्सपोर्ट की बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर एक्सपोर्ट के साथ साथ जितनी देर तक हम लोकल मार्केट को नज़रअंदाज करते रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई तरक्की के मौके आएंगे। हमने हमेशा IMF को देखा है, वर्ल्ड बैंक को देखा है। आप ये देखें बिलाल कि आज तक IMF या वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया क्या है? सिर्फ उन्होंने जो कर्ज़े दिए हैं वो कहाँ पे गए हैं? वो गए हैं उन सियासतदानों के पास जिन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टियां हैं वो बाहर के मुल्कों में बनाई, जायदादें बाहर के, उनके तो बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। मगर मैं जिन बंदों की बात कर रहा हूँ 70% वो बंदे हैं जो बेचारे मोटरसाइकिलों के ऊपर हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ भी बैंकों से ली हुई हैं। मैं उन बंदों को आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के ये आपसे हाथ जोड़ के मैं ये विनती करता हूँ कि आपकी मेहरबानी है खुदारा हमारा कुछ सोचें। ये IMF को, वर्ल्ड बैंक को छोड़ें।
ये जो एनर्जी क्राइसिस हैं इनके ऊपर तवज्जो दें। जैसे ये हमारे प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि जो भी मुल्क देखें, हमें अगर रशिया ये कह रहा है कि हमसे गैस लें, अगर कोई और मुल्क हमसे पेट्रोल की बात करता है तो हम ये छोड़ दें किसी और मुल्क की तरफ देखना, हम देखें हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, हमारे घर के लिए क्या बेहतर है। जितनी देर तक हमारे लीडर हमारे घर हमारे पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होंगे, उतनी देर तक हम हमेशा की तरह रोते रहेंगे, उतनी देर तक पिसते रहेंगे। यूसुफ मोती साहब ने बात की कि जो गरीब आदमी है वो मर जाएगा। ये आप यकीन करें, रियलिटी है कि इस वक्त छोटे मार्केटें हू का आलम पेश कर रही हैं। उसकी रीज़न इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमारा जो कपड़े का सेक्टर है वो बुनियादी ज़रूरियात ख़त्म हो गया है। आम बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं, और वो ये क्या करे, वो ये क्या करे। बिल्कुल तारिक रहमानी साहब हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। सदर जामिया गली, अच्छा आगे बैठे यहाँ मोहम्मद आसिफ साहब हैं हमारे पास। आफ्ताब भट्ट साहब से शुरू कर लेता हूँ। आफ्ताब भट्ट साहब जनरल सेक्रेटरी हैं रेलवे रोड के। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भट्ट साहब, बड़े सीनियर ताजर रहनुमा हैं ये। आफ्ताब भट्ट साहब कैसे देख रहे हैं, आपकी गाहे बगाहे हमारे चीज़ें सामने आती रहती हैं, लेकिन आपके कुछ मोहब्बत रखने वाले अब हुकूमत में आ गए हैं, तो अब कैसे देखते हैं कि हुकूमत से अब तवक्कुआत आपकी कुछ हैं या साबिक़ा हुकूमत ही बेहतर थी? बिस्मिल्लाह जी, जो आज बजट पेश किया गया है इसके जो खदोखार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर पे आएंगे। लेकिन एक बात की बहुत खुशी हुई महसूस हुई है कि इस बजट से पहले सब इत्तेहादी इकट्ठे थे। जब आपके घर के सब अफराद इकट्ठे होंगे तो उसमें खैर की बात निकलेगी, शर की बात नहीं निकलेगी, ये भी बात हकीकत है। और जब जो साबका हुकूमत ने 3 बजट पेश किए, और वो बजट भी थे जो आप पूरी दुनिया देखती, पूरा पाकिस्तान के अवाम ने देखती रही है कि क्या हालात पैदा हुए के थे अवाम के साथ। हाँ, छोटे ताजर वो हर दौर में पिसा है और अब भी पिस रहा है, नो डाउट। ये नहीं कि हमारी हुकूमत आया कि हम कहेंगे छोटा ताजर, इस वक्त मार्केटों के हाँ बिल्कुल जो हालात हैं वो सामने हैं। हमारे सदर साहब ने एक बात की थी कि हुक्मरान को साइकिल पे आना चाहिए था। बड़ी खुशी हुई इनकी बात सुनकर। हमारा साहबका जो वज़ीर था उसने भी साइकिल का नाम लिया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पे आता रहा। वैसे बहुत कुछ बातें की, हेलीकॉप्टर हम आगे पे चलेंगे। आता। लेकिन हम आज बजट के जो बात करना चाह रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये बजट बेहतर होगा और हम बेहतरी की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि अभी तो इनको आए 2.25 माह हो चुके हैं और जो 2.25 माह में जो एक सियासी जमात साहब का वज़ीर आज़म ने इस मुल्क में जो एक सियासी इस्तेकाम पैदा किया हुआ है, वो जब तक वो रुकेगा नहीं, आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, आवाम को फ़ायदा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब हम पटरी पे चढ़ चुके हैं, आस्ता आस्ता लोगों की जो तकलीफ़ात हैं वो इंशाल्लाह कम होंगी और आवाम जो है वो सुरखरू होकर निकलेगी। आवाम सुरखरू होगी, हम तो दुआ गो हैं। आगे चलते हैं। जो दोस्त मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि अपने अपने तारुफ ज़रा साथ करवा दें ताकि। मैं अब्दुल खालिक साहब, मेंबर रेलवे रोड। हाँ जी। अच्छा, आप ज़रा मुख्तसर बता दें कि आप लोगों के मसाइल इस वक्त क्या हैं जो हुकूमत से तवक्कुआत रखें तो वो हल होने चाहिए, तरजीहात। देखिए जी, पहले नंबर पे तो महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है सब लोगों की। इसके अलावा बात यह है कि ये आने वाली गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे भी हो सके महंगाई कम होगी तो लोग इनको पसंद करेंगे, वरना इनको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इनको अच्छे प्रोग्राम के मुताबिक बजट देना चाहिए कि गरीबों तक कोई रसाई हो सके, गरीबों तक रसाई हो सके। आगे अपना तारुफ ज़रूर करवा दीजिएगा साथ ही। जी, माय नेम तारिक महमूद रहमानी, सदर जामिया गली। जी। अच्छा तारिक साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा एक नुक्ता बड़ा मुख्तसर सा उन्होंने पूरा जितने हर लोग बोल रहे हैं उन्होंने एक छोटी सी बात की कि कमी करें चीज़ों के अंदर और सस्ती करें, आवाम खुद ही खुश हो जाएगी। सर, मैं तो यही गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि ये अगर ताजरों को रिलीफ देंगे, अगर इन्होंने ताजरों को रिलीफ ना दी तो ये सब ताजर बैठे हैं, इनसे पूछ लें कि इन दिनों में जो हमारा कारोबार है पूरे साल में, ये 5वां 6ठा माह हमारे पास वो होता है कि हम पूरे साल की रोटी जो बच्चों के लिए ना इस माह में बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं रिज़्क अपना, मगर कारोबार ना होने के बराबर है। अगर इन्होंने बजट में ताजरों को रिलीफ हमें ना दिया तो ये मुल्क और महंगाई की चक्की में पिस जाएगा। तो हमें लिहाजा इनसे विनती है कि जो बजट है इसके ऊपर हमें रिलीफ दें ताकि ताजर सुख का सांस लें। शुक्रिया। सुख का सांस लेंगे। आगे सर मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर मेंबर FCSTI हैं, फैसला स्मॉल चैम्बर। शुक्रिया सिटी 41। मेरा नाम आसिम महमूद है, पेपर कॉन इंडस्ट्री से मेरा तल्लक है। मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट है, जिनके पास इकनॉमिक्स की बेहतरीन टीम है, कि आम आदमी के लिए बजट बनाया नहीं जाता, बजट पेश नहीं किया जाता।
कि मेरी उनसे रिक्वेस्ट है 575 kg ऑयल, 210 रुपये लीटर पेट्रोल, महंगी बिजली जो आती नहीं है, महंगी दालें और आटों के साथ बजट बना के दिखा दें। तो उम्मीद है वैसे कुछ चीज़ें बेहतर? नहीं, कोई उम्मीद नहीं इनसे। कोई उम्मीद नहीं। मैं साथ दोस्त बैठे हैं, हर एक अपना मौक़िफ़ है। हमारा मकसद है उनके पास उनके मौक़िफ़ की आगे आप तक पहुँचाए, लेकिन मिला जुला रद्द हमें मेरा। आपका नाम? तनवीर साहब, अपना तारुफ। रेल बाज़ार, क्या मसाइल आपको लगते हैं? आपको लगता है कि बजट ताजर की इस वक्त तरजीह है, उसको बिजली का आना, पेट्रोल का महंगा होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ किसी के लिए क्या बढ़ेगा क्या कम होगा बात की बात है? और दूसरा, टैक्स गुजारों की बजाय, टैक्स नए नेट की बजाय टैक्स गुजारों के ऊपर मज़ीद बोझ डालने की बातें की जा रही हैं, तो ये साबिक़ हुकूमत भी करती हैं, इनकी तरफ से कुछ आ रही हैं चीज़ें, इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो हम जब से माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बना हुआ है, इसने तो कायम दायम रहना है। जो आता है उसने कोई ना कोई नई बात देनी है, नया कोई ना कोई काम करना है। जब तक वो आवाम के लिए कोई नहीं ना सोचेंगे, छोटे छोटे जो ताजर है उनसे तो हम टैक्स ले रहे हैं, कर रहे हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं है किसी की। अगर उनको देखेंगे तो हम छोटे ही वहाँ में जो छोटे जो ताजर हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, वो कोई नहीं है। और हमें इस बजट से गवर्नमेंट से तवक्को है कि वो जो छोटा ताजर है उसके लिए कोई रिलीफ पैकेज बनाएंगे। यानी कि उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह। ये उम्मीद पर उम्मीद है। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, आप गुफ्तगू करना चाहेंगे? नहीं, ये गुफ्तगू करना नहीं चाहते, तो हम वापस अपने पीछे मेहमानों की तरफ चलते हैं। कुछ और दोस्त इधर आए हैं। सरदार सरफराज साहब हैं जी। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों की उम्मीद वाबस्ता है, कुछ की नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं किसी भी सियासी जमात को इस वक्त नहीं प्रोटेक्शन दे रहा, क्योंकि किसी ने भी यहाँ वैसा काम नहीं किया। अगर बिलाशुबा नून लीग की साबिक़ हुकूमत का आखिरी टेन्योर देखें, 2018 में ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन PTA से जो उम्मीदें थी वो एकदम से, लेकिन हम उन 4 सालों को माइनस नहीं कर सकते। आज हम जब भी गुफ्तगू करते हैं 60 रुपये का पेट्रोल याद आता है, लेकिन जो 4 साल में तबाही इस मुल्क की उतरी है वो सारे भूल जाते हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर। इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या देखते हैं आने वाले साल, आने वाले लम्हात कैसे होने चाहिए कारोबारी अफराद के लिए और कैसे हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सरफराज बोल रहा हूँ, होलसेल क्लाथ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखें, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा पीछे छोड़ रहा हूँ। ये मेरे काबरीन बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हमारे बताए हैं, लेकिन असल में जो हमारे मसाइल हैं ना उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। देखें, ये आए दिन ये कह रहे हैं हम लंगर खाने खो रहे हैं। लंगर खानों की बजाय भाई क्या ये छोटी छोटी संगतें नहीं खोल सकते? पिछले दौर में था, हमारे हर घर में हर फैक्ट्री लगी हुई थी, जो लेडीज़ बाहर नहीं आ सकती थी, वो अपने घरों में बैठ के इतना काम कर सकती थी कि वो अपनी फैमिली को लेके बाइज्जत तरीके से, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को भी लेके चल सकते थे और अपने घर के मसाइल भी हल कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के आगे हाथ नहीं उठाना पड़ता था। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट को कि अगर हमारे मसाइल हल करना चाहते हैं तो छोटे तबके को जितना भी रिलीफ हो वो दें, और ये छोटी छोटी सनतें हर घर में खोलें। देखें, पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ कपड़े में और सर्जिकल 2 हमारी जो एक्सपोर्ट है ना वो चल रही है, बाकी हम हर चीज़ सुई से लेकर गाड़ी तक हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि हम अपने मुल्क में कुछ अपनी चीज़ें बनाएं जो हम भी अपने इस्तेमाल के लिए भी लाएं और एक्सपोर्ट भी कर सकें? लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी यही एक इल्तिमास है कि इसकी तरफ बराए मेहरबानी भरपूर तवज्जो दें, ताकि आने वाले जो मुस्तकबिल में हालात बच्चों के हैं या हमारी फैमिलियों के हैं वो बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हो सकें। सरदार सरफराज के बाद मैं यहाँ से ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा जो हमारी दूसरी साइड है उसकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ मैं एक इनकी बात बहुत खूबसूरत एक इन्होंने नुक्ता उठाया कि अगर हुकूमत वापस उस दौर के अंदर जाए जहाँ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नारा लेके आई थी, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के बाद हमने पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन ज़रूर देखी कि लोग खुददारी की तरफ बढ़े थे। मेरे ख्याल में बिलाशुबा वो नारा न देखें या किसी को न देखें, लेकिन मैं फिर सियासत से हट के बात कर रहा हूँ, खुददारी की तरफ इस कौम को लेके आ जाए, ख़ास तौर पर इखलाकियात,
जिस पर मैं तो अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा करता हूँ, जोर देता हूँ कि हम एक दूसरे पर जो गाली गलोच और एक दूसरे का दस्तों गिरबान हुए हैं, ख़ास तौर पर ये पिछले 2 महीनों के अंदर जो सियासी जमातें आमने सामने हुई हैं, वो किस जमात में हिस्सा डाला वो सबको पता है, लेकिन इसके ऊपर हमें बहुत गौर करना होगा। हमें एटलीस्ट अपने अंदर इतना तहम्मुल बर्दाश्त करना होगा कि मुआशरा सख्ती की तरफ और बुरे हालात की तरफ बढ़ा है, वहाँ हम इतने तंग ना हो जाएं कि हम एक दूसरे का चेहरा देखने से जाएं, एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाएं। ये ताजा रहनुमा हैं, ये बिल्कुल खैर आफियत से पाकिस्तान के लिए हमेशा सैलाब आए, जल्जला आए, मुश्किल वक्त हो, यहाँ तक कि हर किसी मुश्किल वक्त में शहर के साथ और हर लम्हे के अंदर ये अपनी जान मान माल जो है वो कुर्बान करने तैयार होते हैं। तो हमें भी, मैं हुकूमत से बिल्कुल ये इनकी बात सही है, यही पैगाम मकसद भी ये था प्रोग्राम का कि उन तक पहुँचाएँ कि इनके मुतालबात है कि उसके ऊपर गौर और फिक्र की जाए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, अब दोस्त हमारे साथ यहाँ बैठे, मैं तारुफ सबसे पहले करवा दूँ। हमारे साथ मोहतरमा गुलनाज कासिम साहिबा मौजूद हैं जो कि SME से ताल्लुक़ रखती हैं और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से इनका ताल्लुक़ है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब बैठे हैं, साबिक SVP हैं। शहबाज भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि कचहरी बाज़ार के मारूफ ताजर हैं। उनके साथ हमारे पास कामरान अख्तर साहब मौजूद हैं और अदील शेख साहब मौजूद हैं। तारुफ दोबारा से भी हो जाएगा, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करें। मोहतरमा गुलनाज कासिम साहिबा, कैसे देख रही हैं बजट और ख़ासतौर पर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर तो पहले ही बहुत पिसा हुआ है। मैं रोज़ उनकी बात करें तो कभी उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल करने की साबिक़ हुकूमत ने पहले 4 साल उनके ऊपर जुल्म किया, फिर जाते जाते एक लॉलीपॉप दे दिया कि आपको कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी दिन वहीं खड़े हैं और फिर रो रहे हैं। कभी कौन महंगी हो गई, कभी धागा महंगा हो गया, जिसका जो दिल करता है बढ़ा लेता है। तो क्या देख रही कि इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर SME का एक बहुत अच्छा नुमाइंदा आपका है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर, कितना बहरान का शिकार है और कितना पोटेंशियल मौजूद है कि वापस आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं सिटी 41 का, और उन्होंने मुझे मौका दिया। चूँकि सब जानते हैं पाकिस्तान की आबादी जो ख़वातीन की है 52% के तकरीबन करीब है, ठीक है। तो बात ये है कि मैं बजट के हवाले से तो सब मेरे जो मेंबरान हैं बात कर चुके हैं, लेकिन जो मैं देख रही हूँ आने वाले वक्त में जो इसके असरात हैं मैं उस पर बात करना चाहूँगी, ठीक है। सबसे पहले जब महंगाई आती है, पहले यकीन जाने बहुत 20-22 साल से मैं सियासत से लेके बिज़नेस से में हूँ, और मैंने देखा कभी ख़वातीन को इस कदर परेशान और इस तरह से मैंने उनसे बातें या इस तरह का उनका अंदाज़ नहीं देखा जिस तरीके से अब वो मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरह से मैं देख रही हूँ। क्योंकि एक औरत सिर्फ वो घर को लेकर नहीं चलती, वो पूरे ख़ानदान को उसने लेकर चलना होता है। जब एक औरत घर का बजट बनाती है, जो उसको आमदनी, जो उसके घर का जो होता है, जितना भी ख़र्चा होता है उसके मुताबिक वो तय करती है। उसने पूरे ख़ानदान को देखना, उसने ससुराल में भी मिलना जुलना, उसने अपने बेटियों को, उसने अपने बच्चों को तालीम से लेकर इलाज मुआवजे हर बात चीज़ इसमें आ जाती है। अब जो है, अब मैंने इतनी खुद गर्जी देखी है, क्योंकि मेरा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सूटों का बिज़नेस है और मैं जब काम के लिए ख़वातीन के पास जाती हूँ तो अब मैंने 1-2 ख़वातीन को इस तरह से कहते सुना है कि जी उन मेहमानों को घटा दो, घर आना जाना, बेटियों तक से कह रही हैं कि अब कम कर दें माँ बाप के घर आना। और मुझे इतना दुख हुआ और इस बात को सुन के कि अब जो हमारे खून के रिश्ते हैं अब हम उनसे दूर हो जाएंगे। हम मुसलमान हैं, मेहमान नवाजी जो है हमारे मज़हब का मुताबिक है, तो हम इतने खुद गर्ज हो जाएंगे, हम अपने घर आने वालों मेहमानों का हम रोक देंगे। और इसके अलावा बीमार की क़यादत के लिए जाते वक्त हम पेट्रोल का सोचेंगे कि इतना हमारा पेट्रोल खर्च होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है। काइंडली मेहरबानी से जो भी हुकूमत आए वो बाहर के IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ ना देखे, उनकी हिदायत पे ना चले, वो अपने जो मुल्क के लोग हैं वो उनको देखें, उनके हालात को, उनकी मुश्किलात को और उनकी ज़रूरियात को देखें, उनकी ज़रूरत को देखा जाए। मैं आगे मोहम्मद अमीन साहब की तरफ बढ़ूँगा, साबिक SVP हैं। वैसे उन्होंने बहुत एक सीरियस और दर्दनाक एक कहानी जो कि बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर वो सुनाई, वरना मैं तो ये कहने लगा था कि ख़वातीन पे एक बहुत ज़िम्मेदारी बढ़ी मियाँ साहब ये भी पड़ती है कि मर्द फ़ोन करें तो कहते हैं बिजली नहीं आई, जब घर जाएं तो बिजली का बिल दे देती हैं। वो कहते हैं एक तरफ तुसी कहने बिजली नहीं आती, दूसरी तरफ इन्होंने बिल आ गए, तो चलानियाँ की हैं तुसी। मतलब एक लड़ाई और जो तकर तरार है वो भी ख़ानदान और फैमिलीज़ के अंदर शुरू हो चुका है। अमीन साहब, आप अपना ज़रा बिज़नेस के हवाले से कुछ बता दें ताकि कैसे मुंसलिक, कौन सी फील्ड से? शुक्रिया बिलाल भाई। मेरा बिज़नेस है पेपर कोन इंडस्ट्री से, पेपर कोन इंडस्ट्री से बिज़नेस है मेरा।
क्योंकि हमारे पास बहुत लो लेवल के बच्चे मुलाजम काम करते हैं जिनकी तनख्वाह सैलरी होती हैं 20,000, 25,000, 30,000 फोरमैन की तनख्वाह, क्योंकि उनसे उनका गुजारा होना मुश्किल हो गया क्योंकि हमारी इंडस्ट्री चल नहीं रही। पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई हैं, बिजली की कीमत ज़्यादा हो गई हैं, मतलब फर्नेस ऑयल की ज़्यादा हो गई है, ये जो हमारे रामडी यूज़ होता है उसकी ज़्यादा हो गई है, सबकी ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि बजट में तो जब आना ही आना, बजट तो आना, बजट में पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो सिर्फ रिलीफ चाहिए। हमें समझ आना भी मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाए। टैक्स देते हैं, मैं छोटी सी इंडस्ट्री और मैं तकरीबन 40 लाख रुपया सालाना टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स और सेल टैक्स भी देता हूँ। मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलता, मुझे किसी चीज़ का कोई रिलीफ नहीं है ना। मुझे सैलरियाँ मिलती हैं बच्चों की जो दे सकता हूँ। मेरी इंडस्ट्री तो बंद होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंसेस इतने हो गए हैं हर चीज़ के। क्योंकि हमें तो सिर्फ सियासत नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बिज़नेस चाहिए। हमें पीटीआई की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, हमें उससे कोई गरज नहीं है। हमें तो सिर्फ जो हमारे पास जॉब करते हैं 20-20 साल से बच्चे लोग काम करते हैं, उनके लिए हमने खाना दाना जो हर चीज़ करना चाहिए। बिल्कुल नजर मैं आगे बढ़ूंगा शहबाज भट्ट साहब की तरफ। इनकी बात बिल्कुल सही है। जब इस लाले दिए पड़े हैं कौन कहाँ से कमाए कितना कमाए, मोबाइल बड़े बिक रहे हैं आजकल, वैसे टैक्स भी बहुत बढ़ा है। आप लोग सही सुखी हैं वैसे? हम मुतमिन नहीं है। मोबाइल तो इतना टैक्स बढ़ गया है, 50,000 का मोबाइल है उस पर 90,000 रुपये टैक्स है। इतनी परेशानी बढ़ गई है। देखें 25,000 30,000 एक बंदा लेता है, घर का राशन क्या चीज़ लेगा? 2 चीज़ आटा ले लेगा, घी ले लेगा, सामान ले लेगा, बाकी बिल कौन देगा? तो मेरी इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह ताला ये जो लोग आए हैं ये इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अच्छा रिलीफ देंगे आवाम को। कैसा रिलीफ चाहिए? क्या मतलब अगर हम एक आम आदमी के तौर पे देखें 8,000 घंटा अगर आप सिर्फ अपनी मार्केट नहीं बाकी मार्केट्स में फिरते होंगे, जैसे भट्ट साहब हैं इनका भी बाकी मार्केट से भी तजर्बा रहता है, मुलाकात रहते हैं, लोगों का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है कि क्या इनसे उम्मीद है अगर ये 1 साल 1.5 साल जो भी है पूरा कर लेते हैं? लोग तो परेशान हैं, लोगों का चूल्हा बंद हो गया है। किस चीज़ की कोई चीज़ लेने जाएँ तो वो पूरी नहीं आती। तो इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा, उम्मीद है इन पे इंशाल्लाह। उम्मीद है। मैं आगे बढ़ूँगा। हमारे साथ कामरान अख्तर साहब मौजूद हैं। कामरान साहब अपनी फील्ड बता दें पहले ताकि फिर उसी से मुझसे आपसे सवाल भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ताल्लुक जी होलसेल क्लॉथ सेक्टर से है और मेरा नाम कामरान अख्तर है। तो माशाल्लाह मेरे सीनियर्स ने बहुत सारी गुफ्तगू की है। आप अपना क्वेश्चन करें। मैं कामरान साहब मैं अगर बात करूँ क्लॉथ के, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी दोस्त मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ से पूरा पाकिस्तान चलता था, लेकिन आज यहाँ मार्केट्स के अंदर बिल्कुल हुक आलम नज़र आता है। अगर आपसे पीछे जब सूतर मंडी चले जाएँ वो भी ऐसे ही बैठे हैं, उससे पीछे इंडस्ट्री बैठे हैं, वो कोई गैस का रोना रो रहा है, कोई बिजली का रोना रो रहा है, कोई टैक्स का रो रहा है। तो क्या फिर चलता कैसे दिखाई दे? क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की जिसके ऊपर पूरा मुल्क डिपेंडेंट है, और अगर एक्सपोर्ट्स हिट हुई तो ये सारी मार्केट्स क्रैश करती नज़र आ रही है। बिलाल भाई क्राइसिस इस वक्त मुल्क में जो है ना, सबसे जो मैं मेन समझता हूँ कि वो एनर्जी क्राइसिस ही हैं। उसमें आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें, धागे की फील्ड ले लें, कोई भी जो है ना वो फील्ड ले लें, उसमें इस वक्त क्राइसिस जो है वो एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, गवर्नमेंट पहले भी आई है, ये गवर्नमेंट भी चेंज होके आई है, उनका टर्नओवर 3.5 पौने 4 साल का था। थ्रू आउट अगर हम देखें तो गवर्नमेंटों को, सियासी गवर्नमेंट्स को जो है ना, वो हमारे मुल्क में सियासी जो मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम इसीलिए नहीं आया कि पिछले 50-60 साल में 70 सालों में गवर्नमेंट्स को जो है ना वो 3, 3.5, 4 साल एवरेज टाइम मिला है। एवरेज टाइम में आप देखें कि 3.5, 4 साल में पॉलिसीज़ बनाने जाते हैं हम, वो पॉलिसीज़ जो है वो उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। पॉलिसीज़ जो है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स की होती हैं। साबका गवर्नमेंट जो है वो, नई गवर्नमेंट आती है, पिछली गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, उसकी पॉलिसीज़ को फिनिश कर दें, नए लोग आ जाएं, नए चेहरे आ जाएं, नई चीज़ें आ जाएं। तो ये कैसे मुमकिन है कि मतलब या तो कोई ऐसा रूल बनाया जाए कि गवर्नमेंट आई है उसको 5 साल के लिए पूरा करने दिया जाए। ठीक है जी, यहाँ पे एक पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए जा रही है, वो चले गई, दूसरी पार्टी आ गई, वो लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़ी। ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक है हमारे साथ? मजाक है। मैं वक्त यहाँ थोड़ा मेरा आदिल शेख साहब मैं क्योंकि वक्त मेरे पास माजर चाहता हूँ, लेकिन आपकी बात को मैं आगे बढ़ा दूंगा। आदिल साहब माइक ज़रा अपने पास ले लें कि आपने एक गुफ्तगू की कि टाइम कम दिया जाता है, 3.5-4 साल। वैसे हमारे पाकिस्तान में एक रवाज भी बन गया है कि 4 साल के बाद जो इलेक्शन ईयर होता है उसके अंदर खिदमत करते हैं, तो दूसरा कहता है खिदमत से पहले इसकी टांगें खींच लो, ये ना कुछ कर जाए और इलेक्शन बना जाए। आदिल शेख साहब, आप आज के हालात और बजट और फिर गवर्नमेंट और लोकल मसाइल के ऊपर क्या कहेंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सिटी 41। अदील शेख, मेरा होलसेल सलाम क्लास सर। से ताल्लुक़ है। तो असल मसला ये है, जो गवर्नमेंट जो भी आती है उसका आप कामरान भाई ने किया कि टाइम पूरा नहीं करने से पुलिसियाँ होती हैं। तो उम्मीद तो है इनसे, इस गवर्नमेंट से। महंगाई बहुत हुई है, इनके आने के बाद महंगाई हुई है, गरीब आदमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन उम्मीद है अगर इनको जो जैसे ये कह रहे हैं तो जो नेक्स्ट बजट होगा वहाँ उस वक्त तक तो ये कुछ ना कुछ मसले हल करेंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में जाना है। तो अगर नहीं जाएंगे तो इलेक्शन में इनका भी जो हाल हुआ बाकी का इनका भी वही हाल होगा। इनका भी बाकी जैसा हाल होगा। बहुत तमाम मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन इनके जुमले से मैं आखिर की तरफ बढ़ूंगा कि आखिर की तरफ हमारे पास अब ये पूरे प्रोग्राम से करक्स निकला है कि अगर इनके पास गवर्नमेंट आ गई है तो इनको ही 1.5 साल बकाया दे दिया जाए, क्योंकि इस वक्त वेरी ऑनेस्टली जो मैं रोज़ बे रोज़ प्रोग्राम बाहर रोज़ की बुनियाद के ऊपर बाहर रोड्स पे कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये चीज़ समझ आ चुकी है, जहाँ मुल्क खड़ा है यहाँ अब हम मुतहम्मल नहीं हैं सियासी अदम इस्तेकाम के, हम मुतहम्मल हैं कि जैसी भी गवर्नमेंट है जो भी है अब इसे चलने दिया जाए। क्योंकि ये बजट के ऊपर क्या करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आसानी होगी, जो 4 साल उन्होंने किया है वो ये सब कुछ अपने कांधों पे, जो कि शेख रशीद साहब या असद उमर साहब या सब बोलते आए हैं कि हमारी की इन्होंने अपने सर ले लिया, तो अब लेने दें इन्हें सर पे और इन्हें करने दें जो कर सकते हैं। अगर ये नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर आपसे भी अबतर हाल इनका होगा जो 2 माह पहले आप लोगों का था, लेकिन अब इनका हाल हो चुका है। लेकिन उम्मीद इससे है कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। मैं तो इसी दुआ के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ये इंडस्ट्री, ये कारोबारी अफराद के लिए आसानियाँ पैदा हों ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और तवाना हो सके। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।